नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करंज का पौधा लगाया। पौधा लगाने के दौरान सीएम ने कहा कि बीजेपी संगठन ने भी अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। सीएम ने कहा अभियान में सांसद, विधायक, मंत्री लोगों से मास्क पहनने की अपील करेंगे। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हालात खराब हैं, इसलिए महाराष्ट्र में लगी सीमाओं को सील किया जाएगा और छत्तीसगढ़ से आवाजाही रोक होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कई जिलों में टारगेट से ज्यादा काम किया गया है, पर आगे वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी। केंद्र से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाएगी। सीएम ने इंदौर के लिए 10,000 और बेड की व्यवस्था कराने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में कितने बेड कहां खाली है, इसका सार्वजनिक किया जाए। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद, 30 जवान जख्मी। इलाके में सर्च अभियान जारी। रायपुर में हाई लेवल मीटिंग। रायपुर लौट रहे सीएम। नक्सली हमले में 22 जवान शहीद। घायलों का उपचार बीजापुर के जिला अस्पताल में जारी। वहीं सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने बीजापुर कलेक्टर समेत सुरक्षा बल के आला अधिकारी पहुंचे। बीजापुर मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को राष्ट्रपति ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। लिखा, शोक समाप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना। परिवार के बलिदान को कभी नहीं भूला जाएगा। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। पीएम मोदी ने लिखा कि मेरी संवेदना छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों के परिवार के साथ। वीर शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। शहीद जवानों के लिए गृह मंत्री ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवान सुरक्षा कर्मियों के नमन करता हूं। परिवार के प्रति संवेदना। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है। हम शांति और प्रकृति से इन दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सभी जवानों को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सिंधिया ने ट्वीट कर दुख जताया। सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा कि भगवान उन वीर आत्माओं को शांति प्रदान करे और शहीदों के परिवारों को इस कठिन समय में संबल दे। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बीजापुर नक्सली हमले को कायराना करतूत बताया और इसकी घोर निंदा की। मंत्री जयसिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यथासंभव सभी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर वैक्सीन सही समय पर नहीं देने का आरोप भी लगाया। बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान को जगदलपुर सीआरपीएफ 80 बटालियन में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। शहीद जवान कोबरा 210 बटालियन में पदस्थ थे। श्रद्धांजलि देने के बाद जवान के पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया। बीजेपी विधायक नंदनी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। विधायक इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती हुई। वहीं विधायक ने संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट कराने की अपील की। जयपुर में सांसद राकेश सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सांसद राकेश हुए आइसोलेट। सांसद ने 2 दिन पहले ही टेस्ट कराया था।
अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सांसद ने सोशल मीडिया पर दी। साथ ही सांसद ने संपर्क में आए लोगों से सावधानी बरतने और टेस्ट कराने की अपील की। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में कई इलाकों में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को मद्देनजर सर्किट हाउस में आपातकालीन बैठक बुलाई। इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने बढ़ते मरीजों की संख्या को कैसे नियंत्रण में किया जाए, इस पर बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्ग में संक्रमित मरीज मिले, जो कि चिंता का विषय है और इसके लिए जिला प्रशासन और अधिकारियों की बैठक आवश्यक थी। कोरिया के चिरमिरी में छोटी बाजार के पहाड़ी में भीषण आग लग गई। पहाड़ों पर बसे लोगों ने आग पर घरों से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान की तरफ प्रस्थान किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में रैली करने वाले भाजपाइयों पर दर्ज तमाम केस अब वापस होंगे। 400 से ज्यादा भाजपाइयों की सूची पार्टी स्तर पर दर्ज है, जिन पर कांग्रेस के पिछले 15 महीने की सरकार में केस दर्ज किए गए थे। इनसे सीएए के साथ ही अन्य मामले भी केस दर्ज हैं। दमोह में उपचुनाव के संभावित ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी खेला शुरू। इसी कड़ी में गोपाल भार्गव ने आज ब्राह्मण समाज की एक गोपनीय बैठक बुलाई, जिसमें ब्राह्मण समाज के कई लोग पहुंचे। इसके अलावा आगामी 8 तारीख को ब्राह्मण समाज का एक बड़ा सम्मेलन करने की रूपरेखा तय की गई। दमोह की राजस्व सीमा के अंतर्गत सभी जगहों पर स्थानीय चेकिंग की गई। उपचुनाव होने के कारण जिले भर में आचार संहिता लागू, जिसके चलते रास्ते से निकलने वाली हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है और इसी से यात्रियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत से जुटी। वन अमला मौके से नदारद रहा। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। खंडवा में एडवांस टेक्नोलॉजी के विद्युत उपकेंद्र बनेंगे। इसके निर्माण में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को भोपाल में मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय मिशन अर्थ कार्यक्रम में इन उपकेंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इनकी खास बात यह होगी कि ये प्रदूषण मुक्त होंगे और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से इनका अपना महत्व होगा। ग्वालियर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। मृतकों को बिसरा की जांच रिपोर्ट में आया शराब मिथाइल अल्कोहल मिलाकर बनाई गई थी। इससे पहले मुरैना में भी मिथाइल अल्कोहल से ही 24 लोगों की जान चली गई थी। वहीं जांच रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद भी अब तक पुलिस और आबकारी विभाग की टीम इसकी कड़ी जोड़ने में लगी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। युवती के साथ हुए कुछ समय पहले सिलिकॉन सिटी के रहने वाले युवक ने युवती से शादी की थी। बाद में युवती को पता चला कि युवक का नाम मुस्तफा है और उससे शादी बदलकर की, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बलरामपुर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने हाथी प्रभावित गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर हाथियों की तरफ से हुए नुकसान का मुआवजा किया। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों को पीड़ित किसानों को जल्द मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए। पिछले 1 सप्ताह से 13 हाथियों का दल
रेवतपुर, भदौली और जामदोहर में लगातार उत्पात मचा रहा है। कांकेर आत्महत्या मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। युवती की सहेली ने बताया कि 30 मार्च को युवती के प्रेमी ने उसे बोदली के पास मिलने के लिए बुलाया था, जहां प्रेमी ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की थी। पुरियारा गांव में 19 साल की एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए भिंड के लोग अब बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन कराने सेंटर पर पहुंच रहे हैं, जिससे अब यहां पर वैक्सीन की कमी होती नजर आ रही है। जिले में 2 दिन से वैक्सीन नहीं आई, जिसके चलते जिले भर में 77 सेंटरों पर महज 4000 ही वैक्सीन का डोज बच पाया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन खत्म होने की कगार पर। मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर और मंडला जिले में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन समय पर नहीं मिलने की वजह से इन जिलों की तरफ देरी से डिमांड भेजी जाना बताया जा रहा है। वहीं वैक्सीन लगाने आ रहे लोग अब मायूस होकर लौट रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई। इसके चलते जिले के सभी 170 केंद्रों में वैक्सीन बंद कर दी गई। जिले में वैक्सीन कब पहुंचेगी और कितनी पहुंचेगी, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी नहीं है। जिले में 3,56,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। साथ ही जगह जगह पुलिस बल तैनात है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल के साथ मोहल्ला कक्षाएं भी बंद हो गई। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए जिले के प्राथमिक शाला गिरिरी की शिक्षक अदिति शर्मा ने गांव की गलियों में घरों की दीवारों पर प्रिंट रीच वातावरण का निर्माण करवाया। प्रिंट रीच वातावरण के निर्माण से बच्चे खेलते खेलते पढ़ाई से जुड़ेंगे। शिक्षिका अदिति शर्मा का मानना है कि बच्चे अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। पेंड्रा के इंदिरा उद्यान परिसर में 15 दिनों से एक भालू खुलेआम घूम रहा है। भालू से आसपास के रहवासियों में दहशत। वहीं वन विभाग ने पर्यटकों के उद्यान जाने पर रोक लगा दी, पर भालू के रेस्क्यू का कोई प्रयास नहीं किया गया। वन विभाग भालू के खुले वापस जंगल जाने के लिए आस में बैठा हुआ है। बीजापुर नक्सली हमले को लेकर सरकार अलर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों पर हुए हमले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक को राज्य में जाने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर नक्सली हिंसा की कड़ाई की आवश्यकता है और केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। बोले, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम घटने शुरू हो गए हैं। हमने कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटेंगे तो उसका पूरा फायदा हम ग्राहकों को देंगे। इसी के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता दीदी पर भी निशाना साधा। ममता जी एक तरफ जहां जय श्री राम को गाली मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ कहती है कि सारे अल्पसंख्यक एक होकर हमें वोट दो। धर्मेंद्र प्रधान ने ममता दीदी की हार का
दावा किया। कहा कि सांप्रदायिक तनाव ममता दीदी की नीति बन चुकी है। आने वाली 2 मई को उनका पराजय सुनिश्चित है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जेएनयू विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। मंत्री रामदास ने कहा कि जेएनयू विश्वविद्यालय में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अब तक नहीं है। मैंने वीसी को पत्र भेजा है कि जेएनयू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को आंदोलन करना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बयान आया सामने। कहा 3 ऑडियो टेप आज सामने आए हैं। वे दर्शाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ममता दीदी पर आरोप लगाए। ऑडियो टेप के जरिए पता चला है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर उगाही करने वालों को दिया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान बांस के घर बना रहे हैं, जिन्हें तिरंगे के रंग में पेंट किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत के आदेश पर गर्मी से बचने के लिए बांस के घर बनाए जा रहे हैं। नेपाल से बांस के कारीगर बुलाए गए हैं। पुणे शहर में सभी मॉल और सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें बंद की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शाम 6 बजे से कर्फ्यू लागू किया गया। पुणे सिटी पुलिस के संयुक्त आयुक्त रविंद्र ने जानकारी दी कि जरूरी सेवाओं के लिए ट्रैवल करने की अनुमति दी गई है। जगह जगह ट्रैफिक पॉइंट बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 2839 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 1100 से ज्यादा रिकवर हुए। 15 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 के पार। वहीं अब तक 4029 लोगों की मौत हो चुकी है। राजनांदगांव में मिले कोरोना के 346 नए मरीज। नगर निगम क्षेत्र में 181 नए मरीज मिले। कोरबा जिले में अब तक सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट। एक दिन में मिले 221 कोरोना संक्रमित मरीज। सागर में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 40 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक्टिव केसों की संख्या 800 से ज्यादा। मुरैना में कोरोना का धमाका। 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,314 हो चुकी है। उमरिया में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक जिले में 21 मरीजों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 79। हरियाणा में 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं 1000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। 10 लोगों की हुई मौत। पंजाब में 2705 नए कोरोना के मामले सामने आए। 2771 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 161 लोग रिकवर हुए। राजस्थान में 1175 नए कोरोना के मामले सामने आए। 418 मरीज हुए डिस्चार्ज। तमिलनाडु में 3000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज। 14 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 49,000 से ज्यादा मामले सामने आए, तो वहीं 37,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 277 लोगों की जान गई। देश में कोरोना का कहर जारी। 92,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 514 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या 1,24,00,000 के पार। सुपरहिट तमिल फिल्म मास्टर के लिए कास्टिंग का काम शुरू हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने फिल्म में लीड रोल निभाने के लिए सुपरस्टार सलमान खान को अप्रोच किया। सलमान खान को भी फिल्म का कॉन्सेप्ट पसंद आया है और उन्होंने इसमें रुचि भी दिखाई। लोकेश के निर्देश में बनी इस फिल्म में ये किरदार विजय ने निभाया था।
ऋतिक रोशन अगले महीने तमिल में सिनेमा की सुपरस्टार फिल्म विक्रम वेधा की हिंदी रीमेक की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म का पहला शेड्यूल मुंबई में ही शूट होगा, जिसके लिए शहर के अलग अलग इलाकों में लखनऊ की अलग अलग जगह रिक्रिएट की जा रही है। फिल्म में ऋतिक रोशन पहली बार पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे, वहीं सैफ अली खान गैंगस्टर का रोल निभाएंगे। अभिनेता शर्मन भी भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी पहल एंगेज विद साइट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर साझा की। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर जल्द ही करण जौहर की अपनी धर्मा प्रोडक्शन में बैनर तले बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। शनाया अपनी डांस इंडस्ट्री को लेकर भी एक वीडियो शेयर करती रहती है।